दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो इस वक्त आग में जल रहा है। नाम है सूडान, जहां इंसानियत का खून सड़कों पर बह रहा है। वहां लोग नहीं मर रहे हैं, वहां उम्मीदें मर रही हैं। हर दिन नई तस्वीरें, नए शव और नए चीखें, बच्चों के रोने की आवाज़ें आसमान तक गूंज रही हैं। दुनिया देख रही है पर बोल कोई नहीं रहा है। सूडान अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। कभी यह सोने और नील नदी की धरती कहलाता था। आज वही धरती लाल खून से रंग चुकी है। साल 2023 के अप्रैल में सूडान की सेना और एक पैरामिलिट्री संगठन आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स में भिड़ंत हुई थी। पहले सत्ता की लड़ाई थी, फिर जाति, धर्म और बदले की आग में बदल गई। आरएसएफ यानी वही जानजावीद गिरोह जिस पर पहले भी दारफुर नरसंहार के आरोप लग चुके हैं, अब वही लोग नए नाम से वही जुर्म दोहरा रहे हैं। आरएसएफ ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। घर घर तक तलाशी और औरतों को उठाया जा रहा है। पुरुषों को कतार में खड़ा करके गोली मारी जा रही है। दारफुर क्षेत्र जो पहले से ही जख्मी था, अब पूरी तरह जल चुका है। लोग कहते हैं वहाँ खामोशी भी डरती है। जो बच्चे स्कूल में थे वो अब रेत में लिपटे शव बन चुके हैं। जो माएँ खाना पकाती थीं अब लाशें ढूंढ रही हैं। कहीं कोई बचाव नहीं, कोई भगवान नहीं। संयुक्त राष्ट्र बस बयान दे रहा है। His Majesty would like me to do something powerful having to do with Sudan. It was not on my दुनिया के ताकतवर देश केवल मीटिंग कर रहे हैं। किसी के पास वक्त नहीं, क्योंकि ये अफ्रीका है साहब, यूरोप नहीं। आरएसएफ कहता है वो देश बचा रहा है, पर सच्चाई यह है कि वो सत्ता की भूख मिटा रहा है। उन्हें कुर्सी चाहिए, चाहे कितनी भी लाशें गिरें। सूडानी सेना भी पीछे नहीं है। जहां मौका मिलता है बमबारी करती है। जनता बीच में फंसी है, दोनों तरफ सिर्फ मौत ही मौत है। लाखों लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं, सीमाएं पार कर रहे हैं, बिना खाना, बिना पानी, बिना भविष्य के। रिफ्यूजीज कैंपों में हालात बुरे हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं, औरतें बीमार हैं और वहां सिर्फ धूल और मौत की गंध है। यूएन, रेड क्रॉस और कुछ देशों से सहायता भेजी जा रही है, पर रास्ते बंद हैं, गाड़ियां लूटी जा रही हैं। सहायता पहुंचने से पहले ही हथियारों की बारिश हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ गल्फ देश और बाहरी ताकतें आरएसएफ को पैसे और हथियार दे रही हैं, क्योंकि उनके लिए इंसान नहीं, फ़ायदा मायने रखता है। कई जगहों पर धर्म और जातीय भेदभाव को भड़काया जा रहा है। वो अलग हैं, इसीलिए दुश्मन हैं। यही जहर फैलाया गया है। युद्ध अब दिलों में भी जल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में सूडान की खबरें बहुत कम हैं। ना कोई बड़ा चैनल दिखाता है, ना कोई सेलिब्रिटी बोलता है। शायद काली त्वचा पर बहता खून इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। फिर भी कुछ स्थानीय पत्रकार और आम लोग अपने मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दुनिया को सच दिखाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो निकलते हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लोग ट्रकों में ठूसे गए हैं, औरतें चीखती हैं और पृष्ठभूमि में बस गोली की आवाज़ें। सूडान की अस्थायी सरकार खुद दो हिस्सों में बटी हुई है। कोई आदेश मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे युद्ध की भाषा सीख रहे हैं। खिलौनों की जगह अब उनके हाथों में ईंट और पत्थर है। अस्पतालों पर बमबारी हुई, डॉक्टर्स भाग गए, जख्म भरने वाला कोई नहीं, बस खून और धुआं और खामोशी है। महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई को तो जबरन अगवा कर लिया गया है। वो लौटती भी हैं तो टूटी हुई आत्मा के साथ। दुनिया की राजनीति भी अपने हिसाब से खेल रही है। हर देश चाहता है कि सूडान उसकी जेब में रहे, भले ही वहाँ के लोग मर जाएं। कुछ युवा टिकटॉक और एक्स पर, यूट्यूब पर अपनी कहानी बता रहे हैं, पर इंटरनेट भी कई जगहों पर काट दिया गया है। फिर भी कुछ एनजीओ और मानवाधिकार कार्यकर्ता जान पर खेलकर मदद पहुंचा रहे हैं। यह इंसानियत की आखिरी सांसें हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2003 में भी दारफुर में यही नरसंहार हुआ था और अब 2025 में वही कत्लेआम फिर लौट आया है। पूरी दुनिया को जागना होगा। अगर आज दुनिया चुप रही तो कल यही आग किसी और देश में भड़क सकती है। युद्ध की आग सीमाओं को नहीं जानती है।
हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है। हम सच बोल सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम सच फैला सकते हैं और यही पहली जीत होगी इंसानियत की। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे सुनिए, महसूस कीजिए और फैलाइए, क्योंकि सूडान की धरती पर जो खून गिर रहा है वो सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं है, वो हमारी और आप सभी की चुप्पी का है।